एक सैनिक चुपके से चाकू से अपनी तस्वीर काटता है और जैसे ही स्टाफ मुहर लगाने के लिए बाहर जाता है, वह जल्दी से दराज से पास निकालता है और अपनी तस्वीर उसमें बिल्कुल सटीक चिपका देता है, लेकिन बिना मुहर के पास नहीं होता है। इसलिए वह कोशिश करता है कि दस्तावेज पर खुद से सरकारी मुहर लगा दे, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह कोई निशान नहीं छोड़ पाता। आखिरकार वह सीधे उच्चाधिकारी के दफ्तर में घुस जाता है, फिर एक पेन से उसका तिजोरी खोलता है, उसमें से सरकारी मुहर निकालकर दस्तावेज पर लगाता है। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वह एक कोरियाई सैनिक है, लेकिन उसका सपना दक्षिण कोरिया भाग जाने का है, क्योंकि उत्तर कोरिया में सैनिक जीवन न सिर्फ कठिन है बल्कि हर समय फायरिंग से मारे जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन जब वह पूरी आत्मविश्वास के साथ बाहर दौड़ता है तो अचानक रुक जाता है। उसे खतरे की आहट महसूस होती है। दो चौकीदार उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। लगता है उन्होंने उसे भगोड़ा समझ लिया है। संदेह भरी निगाहों के बावजूद वह जरा भी नहीं घबराता और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। दोनों चौकीदार डर जाते हैं और वह उनसे दूरबीन मांगता है। दूरबीन से वह देखता है कि चारों ओर निगरानी टावर और पूरी तरह खड़ी सुरक्षा है। दिन दहाड़े भागना नामुमकिन है। एकमात्र रास्ता है मुख्य फाटक। तभी सैन्य परिसर में एक नृत्य समारोह चल रहा है। सड़क पर नशे में धुत अधिकारी घूम रहे हैं। वह इधर उधर खोजता है और एक अनलॉक गाड़ी मिल जाती है जिसमें चाबी भी लगी है। वह नृत्य समारोह से एक अकेले अधिकारी को पकड़ता है, उसे गाड़ी में बैठाता है और खुद हैट नीचे झुकाकर गाड़ी चलाता है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। तभी वह अधिकारी जाग जाता है और उससे पानी मांगता है। लड़का घबराकर पानी दे देता है। चौकीदार देखते हैं कि गाड़ी में तो सैन्य कमांडर बैठा है, तो वे सलाम करके बिना जांच के गाड़ी को जाने देते हैं। वो अधिकारी खेतों के बीच उतर जाता है। अब वह दक्षिण कोरिया की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सैन्य काफिला मिलता है। हालांकि वे उसके अपने लोग हैं, लेकिन अब वह एक भगोड़ा है, इसलिए पहचान उजागर नहीं हो सकती। और मुसीबत यह है कि गाड़ी का ईंधन भी खत्म होने को है। अब भाग भी नहीं सकता। मजबूरी में उसे सड़क किनारे रुकना पड़ता है। ये देखकर काफिले का ध्यान उसकी ओर जाता है और अगली ही पल वे गाड़ी मोड़कर उसकी तरफ आते हैं, लेकिन वह घबराता नहीं। सोचता है कि बेहतर है कदम उठाना। फिर वह निश्चिंत होकर पास निकालता है, लेकिन वहां खड़ा अधिकारी उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि फौज की गाड़ियों में हमेशा ईंधन भरवाकर रखा जाता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। और वह तुरंत सैन्य मुख्यालय को फोन करने लगता है। तभी वह आदमी जल्दी से कहता है कि वह सुरक्षा विभाग से है और उच्चाधिकारियों के आदेश पर एक सीक्रेट मिशन पर है। किम डोंग ह्योक एक देशद्रोही है। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। साधारण सैनिक भी यह जानकारी रखता है, तो संभवतः वह सचमुच सुरक्षा विभाग का आदमी है। इसके बाद अधिकारी उसे वापस बेस पर ले जाता है, गाड़ी में ईंधन भरवाता है। दरअसल किम डोंग ह्योक उसका दोस्त है। दोनों ने एक साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका दोस्त पहले ही पकड़ा गया। अब वह न सिर्फ अपने दोस्त को छुड़ाता है बल्कि उसे साथ लेकर दक्षिण कोरिया की सीमा तक पहुंच जाता है।